नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, वो लोग खासकर जिनके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है। दोस्तों, न्यायालय में भ्रष्टाचार बहुत चरम पर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार कहा था कि भारत की जो न्यायपालिका है, इसके बारे में कहावत फेमस है। मतलब ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि भारत की जो न्यायपालिका है, इसकी एक एक ईंट जो है वो रिश्वत मांगती है। तो सीधी सी बात है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। कई जज ईमानदार भी होते हैं जो ये ऐसी बात कहते हैं, और फिर बाकी क्या है वो आप लोग समझदार हैं ही। जब कभी भी दोस्तों आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखें, जितने भी ऑर्डर हुए हैं, जो ऑर्डर शीट लिखी जाती है, उन सब की सर्टिफाइड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा निकलवाते रहें, व्यर्थ की कंजूसी ना करें। ऑर्डर शीट निकलवाने में मुश्किल से 20 रुपया खर्चा आता है। तो जितने भी ऑर्डर शीट हैं आपके केस में, उन सबको रेगुलर निकलवाते रहें। सवाल पैदा होता है क्यों निकलवाते रहें, तो इसका कारण ये है दोस्तों कि अगर आप नहीं निकलवाएंगे तो अदालतों में इतना करप्शन है कि वो जो ऑर्डर आपके फेवर में कभी हुआ हो कुछ भी, वो बाद में बदल दिया जाता है। ठीक है, और आपने कॉपी निकलवाई नहीं। अब आप साबित कैसे करेंगे कि पहले ऑर्डर कुछ और हुआ था, बाद में कुछ और हुआ है। इसलिए कह रहा हूँ, कोई सा भी केस आप पे चल रहा हो, ऑर्डर शीट निकलवाते रहें। ठीक है, आप में से कई लोग थोड़े अजीब टाइप के होते हैं। आम आदमी जो है उसको पता ही नहीं होता ऑर्डर शीट कहते किसको है। कारण यह है कि वो कभी भी अपने केस में इंटरेस्ट नहीं लेता। वो वकील कर लेता है, वकील बेवकूफ़ बनाता रहता है, सीधी सी बात है। बाद में वो बोलता है कि मुझे सर पता ही नहीं था, मैं वकील की बातों में आ गया। तो ये मूर्खतापूर्ण काम 80% लोग करते हैं, और यही कारण है कि बाद में रोना पड़ता है। इसलिए फिर समझा रहा हूँ, अपने पुराने वीडियोस में भी हमने ये बात बताई है। आपकी जो फाइल होती है, जो कोर्ट में रहती है, उसमें ऑर्डर शीट लगी रहती है। आपके केस में आज क्या हुआ उसको जज मेंशन करके साइन मारता है। ठीक है, हर तारीख पे क्या हो रहा है आपके केस में, बाकायदा वो उसमें लिखा जाता है, और उसमें जज के सील साइन होते हैं। इसको ऑर्डर शीट कहते हैं। ठीक है, अगर आपको ये बात नहीं पता है मित्रों, तो माफ़ी चाहूँगा, आपको सुसाइड कर लेना चाहिए। क्योंकि ये सीधी सी बात है, आपके केस चल रहे हैं, आप लोगों को ये बात नहीं पता रहती है। ये वीडियो मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि हमने एक केस में मैंने देखा, मतलब वो हमारा ही केस था। उस केस के अंदर हम लोग भोपाल गए हुए थे। वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ पर हमारे जो क्लाइंट है उसके फेवर में ही ऑर्डर हुआ था, लेकिन जब वो फाइल भोपाल पहुँचती है बड़ी अदालत में, तो मालूम पड़ता है कि जो ऑर्डर हुआ है उसमें वाइटनर पोता गया है, उसमें पेन से कुछ और लिख दिया गया है। और हमारा जो क्लाइंट था उसने सबसे बड़ी गलती ये की कि उसने ऑर्डर शीट नहीं निकलवाई। अब हमको ये साबित करने में बहुत मुश्किल आएगी कि पहले कुछ और ऑर्डर हुआ था, इस ऑर्डर शीट में टेम्परिंग की गई है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें छेड़खानी की गई है। ठीक है, तो ये हमारे क्लाइंट की गलती थी। उस समय उसका वकील कोई और था, 2016 में ही ऑर्डर हो चुका था। हमारे क्लाइंट ने ऑर्डर की कॉपी नहीं निकलवाई। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि ऑर्डर का मतलब जजमेंट नहीं होता है। ऑर्डर में जजमेंट भी आता है, लेकिन ऑर्डर का मतलब सिर्फ जजमेंट नहीं होता। जो हर तारीख पे आप जो केस चल रहा है आपका, उसमें हर तारीख पे क्या हुआ जज वो सब लिखता है। ठीक है, तो उन सब की कॉपी आप हमेशा निकलवाते रहें, अन्यथा किसी भी ऑर्डर शीट में कुछ भी पहले कुछ और जजमेंट देंगे, बाद में कुछ गड़बड़ कर देंगे, तो आप फंस जाएंगे। इसलिए आप हमेशा ऑर्डर शीट की कॉपी निकलवाते रहें मित्रों, वरना आपका केस बिगड़ेगा। क्योंकि अदालतों में करप्शन बहुत ज़्यादा है। जो अदालतों में बाबू होते हैं, उनको अगर पैसा दे दिया जाए तो वो कुछ ना कुछ तिकड़म लगा देते हैं। आज भी हमारे देश में जो केस ख़त्म होने के पहले तक के ऑर्डर पेन से ही लिखे जाते हैं, हाथ से ही लिखे जाते हैं। सिर्फ फाइनल ऑर्डर जो होता है एक्विटल का या पनिशमेंट का, वो कंप्यूटर से टाइप होता है।
इसलिए जो भी आपका केस चल रहा है, हर तारीख की ऑर्डर शीट आप लोग हमेशा निकलवाएं, ठीक है, जिससे कि भविष्य में आपको दिक्कत ना आए। अन्यथा कई बार ये होता है कि व्यक्ति ऑर्डर शीट निकलवाता ही नहीं, ऑर्डर शीट में लिखा रहता है कि हम बरी करते हैं, फिर बाद में कोई व्यक्ति जो आपका दुश्मन है, जिसने केस लगाया है, इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके, जज को सेट करके, कुछ भी करके वो उस ऑर्डर शीट को बदलवा देता है और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए मेरा वही निवेदन कि आपका अगर केस चल रहा है, कोई सा भी केस चल रहा हो, सिविल हो, क्रिमिनल हो, कोई सा भी केस चल रहा हो, आप उसकी ऑर्डर शीट जो जो तारीखें आपने फेस की हैं, जिस जिस तारीख को आप गए हैं कोर्ट, गए हैं नहीं गए हैं उससे कोई मतलब नहीं, उस तारीख पर जज ने आपके लिए कुछ न कुछ ऑर्डर लिखा होगा, वो सभी ऑर्डर शीट आप निकलवा के अपने पास सुरक्षित रखें ताकि कोई भी आपको जो है धोखा ना दे पाए। तो उम्मीद है ये बहुत साधारण सी बात लेकिन बहुत बड़ी बात आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है दोस्तों तो फिर उसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए ये बात मैंने पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूँ, वापस से इसका अलग ही वीडियो बना के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई लोग हमसे कॉल करते हैं, अलग अलग राज्यों से फ़ोन आते हैं, उनको यही नहीं पता होता ऑर्डर शीट कहते किसको हैं। अब ऐसे व्यक्ति का कोई उपाय नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो उसने अपने केस में कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वो चाहता तो अपने केस में ध्यान देता, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है, अपने वकील के सहारे आप नहीं बैठ सकते। वकील पैसा कमाने के लिए बैठा हुआ है, जो वकील के सहारे बैठता है उसको रोना पड़ता है। आपका अपना इंटेलेक्चुअल पॉइंट क्या है, आप खुद क्या सोचते हैं, पहले ये भी तो देखिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।